हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की और इसकी शेप होती है स्फेरिकल। दैट्स व्हाई कॉल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। Every enzyme specifically react with special substance called substrate. हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये एंजाइम है, ये स्पेसिफिक है फॉर दिस स्पेशल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ये एंजाइम सिर्फ इससे ही रिएक्ट करेगा, इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बात करें तो वो प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। इस तरीके से हर एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। ईच एंजाइम हैज स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। हर एक एंजाइम के ऊपर एक स्पेशल साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके फिट होता है और वहां पे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये रीजन कहलाता है एक्टिव साइट, जहां पे ये सबस्ट्रेट आके फिट होता है। ये चार्ज होता है यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। द एक्टिव साइट फाउंड बाय सम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंजाइम। अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो ये बने होते हैं अमीनो एसिड के। यहां से यहां तक ये एक्टिव साइट है और ये एक्टिव साइट के अंदर ये चेन है अमीनो एसिड की। तो एक्टिव साइट को अमीनो एसिड बनाता है और ये अमीनो एसिड पार्ट है एंजाइम का। टू रीजन ऑफ एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट के दो रीजन है। एक रीजन कहलाता है बाइंडिंग साइट और दूसरा रीजन कहलाता है कैटालाइटिक साइट। अगर हम बाइंडिंग साइट की बात करें, रीजन ऑफ एक्टिव साइट, ये रीजन है एक्टिव साइट का, यहां से यहां तक एक्टिव साइट है, ये इसी का रीजन है या पार्ट है। whose amino acids make temporary bond with substrate। इसके अमीनो एसिड टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। और दूसरा रीजन है कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट द रीजन ऑफ एक्टिव साइट, ये भी रीजन किसका है? एक्टिव साइट का है। whose amino acids responsible for catalytic activity। इसके अमीनो एसिड रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रिएक्शन विद द सबस्ट्रेट। तो ये बाइंड कराता है और ये अमीनो एसिड की साइट जिसे हम कैटालाइटिक साइट बोलते हैं, ये रिएक्शन कराता है, फिर प्रोडक्ट बनती है एक्टिव साइट की जगह। और फिर बाइंडिंग साइट में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, फिर ये डिटेच होके यहाँ से प्रोडक्ट चला जाता है। एक्टिव साइट के अलावा अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के दो कैटेगरीज है। एक है सिंपल एंजाइम, दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम की अगर बात करें, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। सिंपल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? अमाइलेज एंड पेप्सिन। ये दो एंजाइम एग्जांपल है सिंपल एंजाइम के, या हम कह सकते हैं ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। इस तरीके से अगर हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करें तो इसको होलो एंजाइम भी कहा जाता है। ये मेडअप है प्रोटीन का और उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो होलो एंजाइम इज मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर हम होलो एंजाइम की यहाँ बात करें तो प्रोटीन पार्ट है उसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अगर हम होलो एंजाइम की यहाँ पे बात करें तो प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे कोफैक्टर। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, ये एंजाइम है, ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट है तो उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम। अब यहाँ पे देखें ये सबस्ट्रेट है, अगर सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट होगा तो ये यहाँ पे गैप रह जाएगा, फिर इसके अंदर रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। मींस ये एपो एंजाइम इज द पार्ट ऑफ होलो एंजाइम और प्रोटीन का ही बना होता है। दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। क्योंकि ये इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि जब सबस्ट्रेट इसके साथ फिट होगा तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। जब ये कोफैक्टर यहाँ पे फिट होगा, आप यहाँ पे देखें ये कोफैक्टर जब यहाँ पे फिट होगा तो फिर स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरीके से। अब ये एंजाइम कहलाएगा होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम इज एक्टिव एंजाइम
क्योंकि अब आप यहाँ पे देखें ये सबस्ट्रेट है और ये यहाँ पे आसानी से फिट हो जाएगा। अब इसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे रिएक्शन प्रॉपर तरीके से होगा। तो कोफैक्टर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है या इसको एक्टिव करता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आप दोबारा समझें, ये होलो एंजाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, जो प्रोटीन वाला पार्ट है जिसे हम एपोएंजाइम बोलते हैं, प्रोटीन पार्ट जिसे हम एपोएंजाइम बोलते हैं। तो ये प्रोटीन पार्ट है एपोएंजाइम, ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों होता है, मैंने अभी बताया कि इसके यहाँ पे गैप है, इसको जब कोफैक्टर बाइंड होगा फिर ये एक्टिव होगा। दूसरा इसका पार्ट है नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये कोफैक्टर, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो फिर ये होलो एंजाइम बन जाएगा। अब होलो एंजाइम एक्टिव है, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे होके अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो इसके भी 3 कैटेगरीज है। कोफैक्टर के 3 कैटेगरीज है, एक है मेटल एक्टिवेटर्स, दूसरा है कोएंजाइम और तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। मेटल एक्टिवेटर्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक और मेटेलिक आयंस। ये इनऑर्गेनिक होते हैं या मेटेलिक आयंस होते हैं। ये डिटेचेबल है, मींस ये एंजाइम के साथ अटैच हो गए फिर वहां से डिटेच होके चले जाएंगे, अपना प्रॉपर तरीके से काम करा के चले जाएंगे। इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे आयरन है, जिंक है, ये क्या करेंगे, एंजाइम के साथ मिलके एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा के ये यहां से चले जाएंगे। दूसरा है कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन से हैं? ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली अटैच्ड, ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो जाते हैं। जिस तरीके से ये अटैच होके डिटेच हो जाते हैं, इसी तरीके से कोएंजाइम भी अटैच होके एंजाइम की एक्टिविटी करा के फिर वहां से डिटेच होके चले जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एफएडी, एनएडी। आपने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अगर पढ़ा होगा तो इसमें ये दोनों कोएंजाइम हेल्प करते हैं फॉर दी रिएक्शंस। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप है, में ऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। याद रखें, कोएंजाइम सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट है, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। टाइटली अटैच्ड, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड हो जाता है और इसका एग्जांपल है हेमी, बायोटीन, मैग्नीशियम। तो ये एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, ये टाइटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। आई होप कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you very much.